फ्राइडे का दिन था। सरी जल्दी कैफ़े पे पहुंच गई और इंतज़ार करने लगी। सडनली एक टेक्स्ट आया उसके फ़ोन पे, सॉरी मैं आ नहीं सकता। ये उसकी बॉयफ्रेंड का टेक्स्ट था। वो ऐसे अक्सर क्या करता था, सुंदर लड़की देखते ही फ्लर्ट करने लग जाता था, टिंडर पे एक्टिव रहता था, पर सरी की व्हाट्सएप रिप्लाई देना भूल जाता था। हर बार की तरह इस बार भी सरी एक लंबी सांस ली और मायूस होकर बैठ गई। साइड वाले टेबल पे एक लड़का बात करते हुए आया, अरे पर तुम ही तो बोली थी कि आज डेट पे आना है। अरे इसे अचानक प्लान किस चेंज, हेलो कट गया। वो आशीष था और उसके साथ भी ये पहली बार नहीं हो रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कंप्लीटली ग्रांटेड ले चुकी थी, क्योंकि आशीष उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था और इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। मैम, वेटर पूछा। हाँ, 2 कॉफ़ी ले आना और एक उस टेबल पे दे आना, सरी बोली आशीष के टेबल की तरफ पॉइंट करते हुए। आशीष की बात सरी फील कर पा रही थी, अनजानी से ही, पर उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाना चाहती थी। कुछ ही देर में वो वेटर आके कॉफ़ी दे गया। आशीष के टेबल पे कॉफ़ी रखते ही आशीष पूछा, मैंने कॉफ़ी कब ऑर्डर किया? वेटर कुछ बोला नहीं, पर सरी की टेबल की ओर उंगली कर दिया। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 16। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। लेट मी टेल यू योर स्टोरी। अगर अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। आशीष सरी की ओर देखा तो सरी बोली, पी लो, अच्छा लगेगा। सही मायने में आशीष को एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी की ज़रूरत थी, तो उसने बिना सवाल किए पी लिया। थोड़े ही देर में आशीष आया सरी के टेबल पे, थैंक्स, पर हमदर्दी किस बात की? फिर सरी अपने दिल की सारे बात आशीष को बताती। मैं भी तुमसे कुछ अलग नहीं हूँ बाय द वे, सरी बोली। फिर उन दोनों ने काफ़ी बातें किया और रात के 8 बज गई। ओह शिट, मुझे अभी निकलना है, बाद में ऑटो नहीं मिलेंगे, सरी बोली। अच्छा तुम्हारा नंबर दे दो मुझे, आशीष बोला। फिर वो दोनों नंबर एक्सचेंज किए, फिर अपने रास्ते चले गए। वीकेंड को वो दोनों काफ़ी बातें की एक दूसरे से। वैसे भी उनके पार्टनर्स के पास तो टाइम नहीं होता उनके साथ बात करने के लिए। अब वो एक दूसरे की दिल की बात बताने लगे कि रिलेशनशिप में होने के बाद भी वो दोनों कितना अकेला फील करते हैं। आशीष बोला, हे आई थिंक आई कैन हेल्प यू। आशीष सरी को शॉपिंग ले गया और कुछ वेस्टर्न ड्रेस दिलवाया, क्योंकि सरी एक नॉर्मल गर्ल थी, बाकी लड़कियों की तरह मॉडर्न कूल नहीं बनती थी, और आशीष एग्जैक्टली वही करना सिखाया। आशीष, पर ये सब क्यों? सरी पूछी। आशीष बोला, क्योंकि जब मेरी गर्लफ्रेंड ये पहन के आती है बहुत सुंदर लगती है और मैं अपनी आंखें हटा नहीं पाता हूँ। अब सरी खुद ट्राई करिए सब। उस इवनिंग सरी तैयार होकर अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने गई, और गेस व्हाट, उसकी बॉयफ्रेंड उसे देखते ही इंस्टेंटली डिनर डेट पे ले गया। रात को आने के बाद वो बहुत खुश थी, बिकॉज उससे बहुत दिन बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था। सरी टाइम देखी, 10:30 बज रहा था। सरी बिना कुछ सोचे आशीष को थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन करी और दिल से शुक्रिया अदा किया आशीष का। मंडे को नेशनल हॉलीडे था, तो उस दिन भी ये दोनों फ्री थे। अब सरी उस रात भर सोचती रही कि कैसे आशीष को मदद कर पाए, बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड अब भी उसे भाव नहीं देती है। इस बार सरी आशीष को शॉपिंग के लिए ले गई और कुछ गिफ्ट सिलेक्ट कर दी उसके लिए, और बताई कि कैसे देना है। माचो मैन जैसे बिहेव करना, ओपनली फ्लर्ट करना, उसको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दी, और आशीष वैसे ही किया। हाथ में अपने फूल लिए अपनी गर्लफ्रेंड की डोरबेल बजाया और शुरू ही फ्लर्टिंग से करने लगा, बीच में जोक्स क्रैक करने लगा। एंड गेस व्हाट, ये काम कर गया एंड दे मेड लव ओवर देयर। अब आशीष भी बहुत खुश था और वो लौटने के बाद बड़े ही उत्सुकता से सरी को ये सब बोला। सरी भी एक्साइटेड थी सुनने के लिए, पर थोड़ा सा उसे बुरा लगा। इन कुछ दिनों के दरमियान उन्होंने अपने पार्टनर से ज़्यादा कई अच्छे पल एक दूसरे के साथ जिया था, जो कि बहुत अनोखा था। जब वो एक दूसरे के साथ थे वो फेक नहीं था, दिखावा नहीं था। वो दोनों जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे के साथ थे, पर अपने पार्टनर से प्यार पाने के लिए उन दोनों को अलग अवतार लेना पड़ा था, जो कि बिल्कुल फेक था। सरी को समझ नहीं आ रहा था, पर वो अब आशीष के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रही थी, और आशीष तो अब भी समझ नहीं पा रहा था कि वो इल्यूजन में है। वो वही बनने की कोशिश कर रहा था जो वो था ही नहीं। इनफैक्ट सरी को भी ये गट फीलिंग आ जरूर रही थी, पर वो भी इसी फेक लव के पीछे ही भाग रही थी। एक दिन वो चारों मिलते हैं पब में। सेमी डार्क रूम, टिमटिमाती हुई लाइट्स और बैकग्राउंड पे म्यूजिक बज रहा था। एक राउंड टेबल पे चारों बैठे हुए थे और इंस्टेंटली सरी की बॉयफ्रेंड आशीष की गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करने लग गया। वो दोनों ऐसे बात करने लगे जैसे कि वही दोनों डेट पे आए हों।
सरी की बॉयफ्रेंड तारीफ करता जा रहा था और वो पिंक होती जा रही थी। ये वो मोमेंट था जब इन दोनों ने रियलाइज किया कि वो दोनों गलत इंसान के साथ हैं। आशीष सोचने लगा काश ये लड़की सरी की तरह होती। सरी सोचने लगी काश इस लड़के में आशीष जैसा कुछ होता। ये दोनों अपने ही अंदर सोच रहे थे पर एक दूसरे से कुछ बोला ही नहीं। एक दूसरे की मदद करते करते कब ये दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे, कब ये दोनों एक दूसरे को इतना जानने लगे थे, इतना पहचानने लगे थे, उन्हें पता भी नहीं चल पाया। पर सही मायने में ये दोनों एक दूसरे को जैसे हैं वैसे ही पसंद किया करते थे। कुछ देर बाद चारों डांस करने लगे पर थोड़े ही देर में पार्टनर स्वैप हो गई। सरी की बॉयफ्रेंड और आशीष का गर्लफ्रेंड बड़े ही कंफर्टेबल एक साथ डांस कर रहे थे। अब कुछ देर ऐसे ही डांस करने के बाद वो दोनों गायब हो गए। ये दोनों उन्हें खोजने गए और जो देखा इनको बिलीव ही नहीं हुआ। आशीष अब गुस्से से आगे बढ़ रहा था। सरी पीछे से आशीष का हाथ पकड़ी और सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, इससे पहले कि तुम कुछ करो मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे नहीं पता तुम ये फील करते हो या नहीं, पर अब मैं तुम्हारे साथ ही बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। I mean, पता नहीं प्यार करने लगी हो। आशीष बोला और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे को जोर से हक करते हैं। फाइनली उनको समझ में आता है कि वो अब सही इंसान से प्यार करने लगे हैं। सरी और आशीष उन दोनों को वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं और कभी मुड़ के पीछे देखते ही नहीं। अब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जैसे हैं वैसे ही पसंद करते हैं, गलतियों को अप्रिशिएट करते हैं और अच्छाइयों को सेलिब्रेट करते हैं। पर जो होता है वो रियल होता है और ओरिजिनल होता है, दिखावा नहीं होता, फेक नहीं होता। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक करना, कुछ कहना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। अगर सही में कहानी आपकी दिल छू गई तो एक शेयर ज़रूर कर देना। आपका हर शेयर मैटर करता है। मैं हर वेडनेसडे और संडे आपके लिए नई स्टोरी लेके आता हूँ। तब तक आप चैनल की बाकी स्टोरी सुनते रहिए। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।